हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो नरेंद्र जी, क्या हाल है? मैं बढ़िया। आप कौन सर? सर यस बैंक से बात कर रहा था सर। हाँ, यस बैंक से बात कर रहा था सर, यस बैंक से। यस बैंक। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? सर एक लोन चल रहा है, पर्सनल लोन, इसका प्रिंसिपल 4 लाख आपने 2,000 सवाल का। सुना नहीं, मैंने आपका नाम पूछा। हाँ जी, सुमित बात कर रहा हूँ सर। सुमित? हाँ जी ओके, सुमित जी बोलिए। सर, ये ना आप एक लोन चल रहा है, 2,475 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट इसका ना पेंडिंग आ रहा है सर। एक मिनट सुमित जी, 2475? नहीं, 4,02,475। ओके ओके, फ्लैट 475 रुपीज। बराबर बराबर, अभी सही कहा आपने। हाँ, Last 358 days से we are not able to single rupees। नहीं आपका आवाज है ना कट रहा है। क्या बोल रहे, कितने दिन से? सर लास्ट 358 days, ऑलमोस्ट 1 year, अबाउट 1 year सर। आपका 350, हाँ बराबर। नहीं, 4-5 दिन कम रह गए एक साल के लिए, क्योंकि 365 डेज का ईयर होता है। हाँ, 365 days का ईयर होता है। तो सर ये क्या दिक्कत है सर, क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रही है सर आपको? प्रॉब्लम ये है सुमित जी, पैसे की दिक्कत है और कुछ नहीं। दिक्कत क्या होगी, बाकी हम तो एकदम फर्स्ट क्लास है भाई, सब खा पी के एकदम टनाटन है। थोड़ी पैसे की दिक्कत है, काम धंधा बराबर चल नहीं रहा है। ओके सर, बोलिए। तो क्या बोलते हैं, इसके बारे में कुछ सोचे नहीं है सर? ये राइट ऑफ हो गया है सर आपका केस? सोचा तो है, पर अभी कैसा है, पैसे हाथ में रहे तो बात करे ना। अभी आपसे अगर मेरे को सेटलमेंट का बात भी करना है। क्या नाम बताया? सुमित जी, राइट? जी 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 हाँ, कैसा है सर सुमित जी, देखो, जी पैसा भरना उसके लिए भी पैसा लगेगा, सेटलमेंट करना जी उसके लिए भी पैसा लगेगा। तो मिनिमम हो मैक्सिमम हो जो भी हो, बिना पैसे से यहाँ पे बात होने वाली है नहीं। जी बिल्कुल। मैं कुछ गलत कह रहा हूँ सर जी? बराबर। हाँ, तो जब भी बिना हाथ में पैसे का सर, तो देखो जो आउटस्टैंडिंग है उसको तो आप ही पे करोगे सर। हाँ नहीं, ये अपने को देखिए सुमित जी, अपने को क्लोज करवाना है, पर दिक्कत ये है कि मेरे हाथ में पैसे नहीं है भैया। मैं वही वेट कर रहा हूँ, 2-3 महीने के बाद में है ना, ये मेरे पास कुछ पैसे आने वाले। तो मैं इसको है ना सेटल ही करवाना हो सुमित जी, इसको मैं सेटल ही कराऊंगा। पर हाँ, तब तक मेरे को नहीं लगता आपके पास ये केस रहेगा, शायद फ्लो हो गया होगा, किसी और एजेंसी में गया होगा। अच्छा, तो इस पे अभी मेहनत करके कोई मतलब है नहीं। बाकी आपको क्या ठीक लगता है आप कीजिए। ये मैंने खुले मार्च तक कोई संभव नहीं? मार्च नहीं मार्च नहीं तक नहीं, जन्म तक मार्च का कोई अप्रैल, possibility नहीं है? हाँ मार्च अप्रैल में भी कुछ बात ही मत करो। मई महीने के बाद में कुछ समझ में आ रहा है मेरे पैसे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक भी सर आपका यही डेटा जो सब कैरी फॉरवर्ड होगा, तो फिर वो ये आपका जो राइट ऑफ होता है ना सर, तो आपको पता ही है कि सारा डेटा आपका जो है बैंक में होता है जन्म तक की। मैंने एक तरह से देखा जाए तो बैंक ने आपको डिफॉल्ट भी घोषित कर दिया है जन्म तक की। करने में क्या फर्क? डिफॉल्ट घोषित कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं गिरता है। मैं तो सोचता हूँ कि डिफॉल्टर का बादशाह बोल दे, मुझे क्या फर्क गिरता है। मेरे जीवन में कोई उथल पुथल होने वाली है नहीं। ओके, मेरे को डिफॉल्टर का बादशाह भी बना देवे ना तो वो भी कम है। मतलब कि आप यूज टू हो गए हैं कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इन फ्यूचर देखो, अगर कभी जरूरत पड़े तो फिर तो बैंक के सारे दरवाजे बंद हैं आपके लिए, जब तक कोई बात नहीं, मुझे लोन चाहिए भी नहीं।
क्योंकि जब आप और मुझे सुमित जी अगर जरूरत, बैंक में सुनिए ना होगा, सुमित जी, यहाँ पे मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, अभी आपने क्या बोला, बैंक के सारे दरवाजे बंद है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है, हम इसे खोल देंगे अपने दिमाग से। अच्छा अगर मुझे लगी जरूरत, मुझे देखो हालांकि जरूरत नहीं है, बराबर है, हाँ फिर भी आप कहना चाहते हो अगर जरूरत लगी तो आप क्या करोगे, आपका मन का बात बोल रहा हूँ। हाँ कोई बात हाँ नहीं, हाँ, मुझे बिल्कुल। ज्यादा जरूरत लगी, इमरजेंसी है, तो मेरे घर में 12 मेंबर है, उनके सिविल स्कोर मैंने हाँ, चेक करके रखे हुए, उनके किसी पे नाम पे हाँ, ले लूंगा अपना काम चलाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा मतलब पहले आप डिफॉल्ट में फिर अगले जो दूसरे हैं उसको नहीं भी नहीं, देखो डिफॉल्ट करोगे। देखो, वो तो बात की बात है, मैं तो डिफॉल्टर, अभी आपने घोषित कर दिया है ना, ना आपने सर घोषित, बैंक में आपके किया सर, हमारा क्या आपके घोषित हमारा करने से क्या मुझे थोड़ी कोई फर्क गिरता है। नहीं सर हमारे क्या औकात है कि हम आपको हाँ, वो अभी देखो, तुम हमारी खुद ही क्या बोले औकात तुम्हारी क्या हमारी औकात है, मैं बताता हूँ तुम्हारी क्या औकात है। हाँ देखो, वो हाँ बैंक है हाँ और मैं कस्टमर हूँ, हाँ तुम्हारी ये औकात है कि तुम है ना 1-2 टके के दल्ले हो, जो बैंक और कस्टमर के बीच में जो बात करता है ना, उसे दलाल हाँ बोलते हैं, दल्ले बोलते हैं। हाँ ये तुम्हारी तुम्हारी औकात है, तुम खुद ही बोले ना हमारी क्या औकात है, तो ये तुम्हारी औकात है। अम्मा को पूछे पर बीच रखा क्या मैंने दल्ली बंद करके मेरी अम्मा को पूछे पर बीच रखा है हमने नहीं 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 नहीं, तुम बैंक और कस्टमर के बीच में जो बात करता है ना, उसे दल्ले कहते हैं, उसे भड़वा भी कहते हैं। फिर वो कोड होगा, कोड कोड फूटेगा वैसे आराम से पैसे खा करके सारी खानदान सारे कोड के शिकार हो जाओगे तुम, कोड हो जाओगे, क्या परवाही हो जाओगे तुम, क्या होगा मेरे को, परवाही नहीं नहीं, क्या होगा मेरे को, कोड हो जाएगा, कोड हो जाएगा, तुम्हारे सारे परिवार में कोड हो जाएगा। तेरे तेरे बोलने से ऐसा होता रहता। हेलो, सुजाता ना? हाँ कौन? हेलो। हाँ हाँ सुजाता मैम, नमस्कार। नमस्ते, कौन? जी मैं अर्चना बात कर रही हूँ, लेडी सचिन के बिहार से बात कर रही हूँ। बोलिए अर्चना जी। मैडम पेमेंट का क्या हुआ आपका? कितना है पेमेंट इसका? मैडम आपका पेमेंट यहाँ पे दिख रहा है 4,43,600 हाँ, 668 रुपए। ये तो मैडम आपने मेरे को आउटस्टैंडिंग बताया। आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है मैं वो आपको बता रही हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट है ये मेरा? जी मैम। अच्छा, तो क्या करूँ मैडम, कभी से पेंडिंग बता रही है। काफी टाइम हो गया, 1 मिनट चालू रखिए। हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, एक मिनट। हाँ हेलो हाँ बोलो। मैडम, मैडम आपको ये 6 से 7 महीने हुए, 5 से 6 महीने हुए हैं आपके पेमेंट का। 5 से 6 महीना जी मैडम। राइट ऑफ में है कि ये? राइट ऑफ में ही आया है मैडम। देखिए अगर अच्छा, पेमेंट नहीं होते हैं ना मैडम, तो आपको घर पे नोटिस वगैरह जाएंगे। आती है मैडम, नोटिस आती है, उसका टेंशन नहीं है मुझको। टेंशन नहीं है मैडम, तो टेंशन तो लेने ही पड़ेंगे ना मैडम। नहीं मैडम, ये छोटे मोटे चीज के लिए टेंशन क्यों लूंगी मैं? नहीं, वो आपके लिए छोटे मोटे लग रहे हैं, लेकिन हाँ, आपका लोन तुम्हारे लिए काफी बड़ा बड़ा है है तो ना। तुम लोग टेंशन लेते रहो मैडम, मेरे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी पेमेंट का चीज का बताइए, फर्क नहीं है। पेमेंट बिंदास 2 टाइम खा रही हूँ, 2 टाइम नाश्ता कर रही हूँ मस्त में, क्या के लिए टेंशन लूँ ये सब चीजों का? ठीक है, टेंशन मत लीजिए, वो आपके ऊपर है, लेना है कि नहीं लेना है, पेमेंट का बता दीजिए आप। तुम बोल रहे हो ना टेंशन लेना चाहिए, मैडम जबरदस्ती है क्या तुम्हारी? मुझे टेंशन लेना ही नहीं है मैडम। बोलो अर्चना मैडम, इसकी पेमेंट तो 4 महीने बाद में करने वाली हूँ मैं। 4 महीने नोट बाद में? हाँ, नोटिस मेरे पास किलो के हिसाब से भेजने बोलो उन लोग को। 1-2 नोटिस से क्या होता है मैडम, किलो के हिसाब से भेजने बोलो। ठीक है ना मैडम, जब कंपनी लोन देना भी जानती है तो लेना भी जानती है, आप तो ऐसा चलो आंखों उल्टा मैडम समझ। लेना,
लेना सुनिए ना, चालू करो आप तो मैं बताती हूँ, फिर ना, बात सुनो करती ना, हूँ आप आप लोगों अभी से। हमको ऐसा धमकी दे रहे हो जैसे लग रहा है मैडम धमकी नहीं दे आपने रही हूँ, हमसे आपने लोन बोले हमने टेंशन आपसे लेना लिया चाहिए है। तो मैंने तो क्लियर आपको बता दी, टेंशन नहीं लेती हूँ मैं छोटे छोटे सुनो ना, चीजों का। हमने आपसे लोन लिया, आपने हमसे लोन नहीं लिया, यही ना? वो अभी तुम्हारी गलतफहमी है, दूर करो उसको जाके कहीं पर। आपके खुद की गलतफहमी आपने पाल रखे हो, पेमेंट तो करना नहीं, ऊपर मैडम से आप कॉल पैसा आप रुपया दिखा करते रहे हो हो। गलतफहमी दूर करने के लिए। क्यों? लोन तो अब आपने लिया तुम्हारी तो कॉल गलतफहमी जाएगा मैं नहीं दूर क्या? कर रही हूँ लोन तो आपने तुमको लिया है अभी तो तुमको कॉल नहीं? मिर्ची लग रहा मैं है। क्या बोल रही हूँ? आपको हाँ, मिर्ची लगे, आपने लोन लिया तो कॉल नहीं जाएगा क्या? अरे आने आपको दो कॉल ना नहीं कॉल जाएगा तो मैडम, पड़ोसी कौन वाले को बोलता है कॉल नहीं जाएगा? आने के लिए? तो आप आने दो कॉल ना कैसे रहे हो? मैडम। किलो के हिसाब से नोटिस किलो भेजिए, के काय के हिसाब से किलो के भेजने हिसाब का से। मैडम, एक दो अरे नोटिस से काय के क्या होने वाला है? क्यों? एक नोटिस में आपका पेट नहीं भर रहा है क्या? किलो के हिसाब नहीं से ना नोटिस मैडम, भेजिए मेरे आपके को, घर पे। अरे मैडम सुनो ना, मेरा तो ना, ना आपने क्या डॉगी है केजी ना, के हिसाब वो से लोन पॉटी लेने करता है ना, तो वो पॉटी करने के लिए मेरे अरे को पेपर मैडम काम आता है। सुनो ना, ये सब हमको मत बताओ, वो सब अरे आपका जो मैडम तो कि आप तुम बंद करो। पूछे ना, तुम बोले ना नोटिस आएगा, तो नोटिस आएगा तो किलो के हिसाब से अरे भेजने का नोटिस तो मैडम। जाएगा ना, नोटिस जा रहे तो भी आपको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं क्या? फर्क पड़ रहा अगर है, फर्क नहीं। पड़ता तो आप पेमेंट खाली करते। 1 किलो आप 2 किलो ना के उल्टा हिसाब से जवाब नहीं भेजो ना देते। मैडम। अरे 1 किलो 2 किलो के हिसाब से भेजो, वैसा पेमेंट करो ना, 1 किलो 2 किलो के मैडम हिसाब से पेमेंट ही भेजो। नहीं है ना मैडम मेरे पास, अरे क्या पेमेंट बोलूं नहीं है अभी तो फिर तुमको? ले क्यों लिए आप? ले दिए क्यों क्यों लिए? मैडम? खर्चा करने के लिए तो क्यों? दिए अरे थे तो यहाँ मुझको। पे से हम देंगे तो मतलब आपको कोई बोलेगा कुआं में जाके कूद जाओगे क्या? देखोगे नहीं क्या इतनी गड्ढा है कि बेवकूफ नहीं? थोड़ी है जो तुम्हारा सुन के अरे मैं लग कुछ भी रहा है करूंगी। कहने, सुनो ना, लग तो रहा है, कहने के हिसाब से ऐसे मैडम ही लग रहा है। एक बात कहने बोलूं, के हिसाब से ऐसा लग रहा है, मैंने मत पैसा बोलिए। ली हूँ अर्चना जी, मैंने पैसा ली हूँ, मत टेंशन बोलिए तुम ले मैडम, रहे। मत बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहा, हंसी आ रही है ना आपको? देखते हैं मैंने ना। पैसा ली, टेंशन तुमको है मैडम। कैसा काम रहेगी है ना। तुम्हारा? अरे आपको टेंशन नहीं है तो हमको तो कैसा रहेगी काम है ना। मैडम तुम्हारा? रहेगा ही ना काम, आपके जरा जैसा ये तो काम काम नहीं है कुछ ना, लोन दूसरा ले ले काम 10 करो ना कॉल आए मैडम, हमको। प्लीज मैडम सुनो दूसरा ना, काम करो। क्यों दूसरा काम करे? क्यों दूसरा काम करे? तुम फिर आपके टेंशन जैसे लोग लेते ना, कहाँ दूसरों जाएंगे? का टेंशन तुम ले रहे ना अरे तो मैडम। क्यों नहीं ले? तो तुम्हारा टेंशन हम नहीं लेंगे तो तुम्हारा कौन लेगा? बैंक तो ने आप तुमको टेंशन लेने के लिए बिठा दिया मैडम। आप बिठाया है मैडम। क्या करेंगे? कैसा नौकरी है तुम्हारा मैडम? कोई दूसरा काम करने का ना मैडम, प्लीज। ऐसा भी नौकरी रहने दो, पर आपके जैसा तो काम नहीं है ना। लोन ले लेते हैं, किलो किलो के हिसाब से नोटिस आता है, हम किलो के हिसाब से बैठे, किलो यहाँ पे रद्दी करने बैठे ना। भेज दो ना ये शर्म मैडम, नहीं आप आ लोग रही के है पास मैडम? सुनो नोटिस ना, है ना, भेज अच्छे दो से ना नहीं आ मैडम। रही है आपको, शर्म भी नहीं आ रही अच्छे है से तो हंसने बोल रही दिखाने हूँ में? मैडम, किलो के हिसाब से भेजना है, एक दो नोटिस मत भेजना। कैसे बोल रहे हो? खुद को तो समझ में आ रहा है ना कितनी बड़ी हो। उम्र मैडम मेरी मुझे बेटी समझ थोड़ी है में ना। आ रहा है, अभी आप पूछने के लिए फोन करते हो, फिर बाद में आप ही खुद मिर्ची लगा लेते हो। अरे कमाल है तुम्हें मैडम। मिर्ची लगे, तुमको मिर्ची लगे, हमको काय को मिर्ची लगे? हमने लोन लिया है क्या कि आपको तुमने मिर्ची लिया है? लग रही है ना मैडम। अरे दिख रहा है किसको लग रही है, उतना ही बोलो जितना सुन सके हम, नहीं तो हम अपने बोलने पे आ जाएंगे ना तो फिर लगेगा मैडम अच्छे बोलो से। ना, मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग बोले अरे करके। ऐसी बात है, मैं क्या बोल रही हूँ? सुनना, हेलो। अरे अर्चना सुनना, क्या सुनना सुनना करती है रे अच्छे अर्चना? से बात कर, अच्छे से बात कर रहे हैं ना तो अच्छे से बात कर, तेरे से समझी अच्छे क्या? से ही बात कर रही थी, तू अपनी औकात पे आएगी तो फिर मेरे को बताना पड़ेगा ना तेरी औकात भाई क्या खुद है। की भी औकात देख ले, खुद की भी देख ले, लोन लेके बैठे समझी हैं, ना? किलो के हिसाब से, रद्दी हाँ, के हिसाब से तेरी नोटिस कोई दिए मैं थे यार हमको। दोस्त नहीं हूँ जो सुनना, अरे सुजाता सुनना सुनना अरे कर रही है। हाँ, समझी क्या? बन जाना फिर, मेरे इज्जत जैसे से बनाओ नहीं देती हूँ तो फिर, इज्जत हजम नहीं हो मत रहा तो बनाओ। बता दे मेरे को, अरे तेरी इज्जत चाहिए भी नहीं, बराबर तो करूँ फिर। तू इज्जत भी देगी तो समझी हमको क्या? नहीं चाहिए। तुम सुनना लोग है चाहिए ना तो दल्ले है ना, चाहिए तो भी नहीं। दल्ले ही रहेंगे, तुम लोग को है ना अरे तू हजम दल्ली नहीं नहीं है होती ना, इज्जत। सुनना, समझी क्या? तू दल्ली नहीं अरे है ना, तू सुनना दल्ली। सुनना क्या, तेरे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं बात कर रहा हूँ, मिस्टर रविंदर बात कर रहे हैं। हाँ जी, रविंदर बोल रहा हूँ। मैं SBI कार्ड के बिहाफ से मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये 2 पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल है SBI कार्ड की। अमित, आपके आउटस्टैंडिंग जी बताएं। क्या बोले तुमने? आपके 39,979 टोटल एक मिनट तुम्हारा नाम क्या बताया वो समझ में नहीं आया भाई साहब, माफी चाहता हूँ मैं। रविंदर बोला मैंने आपको। अरे रविंदर मेरा नाम है, तुम्हारा नाम क्या है भाई साहब? अमित। हाँ ऐसा बोलो। अमित कहाँ से बोल रहे हो, कौन सी कंपनी से? मैं SBI कार्ड के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। आपको अरे SBI कार्ड्स के बोल रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, बोलो 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 अमित जी, कैसे याद किया? सर आपके जो ना 39,998 टोटल आउटस्टैंडिंग है और मिनिमम आपके 799 रुपीज है जो आपने पे नहीं किया। 23 को आपकी ड्यू डेट थी, वो क्रॉस हो गई है, जबकि 1 अप्रैल हो गया, आपने पे नहीं किया सर। अब तो क्या इशू आ रही है अभी? नहीं कोई इशू नहीं, सब चंगा है भाई साहब, सब बढ़िया है। ओके, तो आप पेमेंट आज कब तक करा देंगे अपना? हेलो
हाँ, क्या बोले? आप इसको पे कब तक कर देंगे आज? नहीं भाई साहब, आज तो पेमेंट करने वाला नहीं हूँ मैं। ओके, क्या रीजन है सर का पे नहीं करने वाले हैं? क्या इशू आ रही है आपको? अभी कह रहे क्या कोई issue आपको भी क्या नहीं, लगता है, पेमेंट क्या कर- रीजन होएगा कि मैंने पेमेंट नहीं किया है भाई साहब? सर आप बताएंगे तभी तो मैं आपको बताऊंगा ना क्या रीजन है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप अच्छा ही एक बात बताओगे ना, बताओ, कार्ड कितना समय हुआ मैंने इसका पेमेंट नहीं किया अमित भाई? अभी आप इस महीने में कितने दिन हुआ आपको? हो गया आपको 8 दिन हो गए जो पेमेंट नहीं किया, सॉरी। अच्छा, पहला ही बिल ड्यू है मतलब? जी जी। नहीं भाई साहब, अभी समस्या ये है कि पैसे की समस्या से जूझ रहा हूँ। अभी पैसे नहीं है मेरे पास, थोड़ा समय लगेगा इसकी भुगतान कराने में। पैसे आएंगे तब इसकी पेमेंट करा दूंगा। एटलीस्ट आपके पास मिनिमम 799 रुपए तो होंगे जो पे कर सकते हैं आप। इस महीने के बिल आपके जो ड्यूज आ रही है वो क्लियर हो जाए। ज्योतिष हो, जी अंतर्यामी हो, ज्योतिष हो? नहीं, ज्योतिष नहीं ना सर, अंतर्यामी भी नहीं है। तो ऐसे कैसे अनुमान लगा रहे हो कि हमारे जेब में 600 रुपया होगा भैया? 799 रुपए का बोला, 600 नहीं बोला मैंने आपको पे करने के, 799 रुपए पेमेंट। ठीक है, 800 रुपया पकड़ लो भैया। आपने ऐसा कैसे अनुमान लगा लिया कि हमारे पास 800 रुपया होगा भैया? मैंने बोला हो सके तो अरेंज करके आप पे कर दीजिए, अनुमान नहीं लगा रहे हैं भाई, शुमारी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के सर आपके क्या भविष्य में क्या चल रहा है आपके। ओके, आप बताओगे तभी हमें पता चलेगा। हाँ तो पूछो ना भाई साहब, गलत गलत अनुमान क्यों लगाते हो यार? किसने तुम्हारे को ये अफवाह फैला दिया कि मैं पेमेंट कर दूंगा, 800 रुपया मेरी जेब में है, मैं पेमेंट कर दूंगा? ये सब कौन सिखाता है तुम्हारे को? सर आप दिक्कत तो पूछ रहे हो ना, क्या दिक्कत है? पे तो नहीं कर पा कस्टमर रहे, को पूछो ना, खोटा अनुमान क्यों लगा रहे हो कि आप 800 रुपया पेमेंट कर दोगे? बस मान ले यार, हो सकेगा तो करा दीजिएगा। एक तो तुम्हारे को स्क्रिप्ट बराबर दी नहीं लगता है तुम्हारे कॉल सेंटर वाले लोग ने। क्या बात करने का, कब बात करने का, कैसे पूछने का, वो तुमको सिखाया नहीं गया। आप हमें मत बताइए क्या हमें बात करनी क्या नहीं करनी है, आप हमें मत समझाइए। कभी अपने आप को देखा कैसे बात कर रहे हो आप? जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, रोज देखता हूँ अपने आप को। नहीं, अपनी वर्डिंग देखना, अपनी टोन देखना, किस टोन में आप बात करो, कौन सी वर्डिंग आप बोल रहे हो उधर से। भाई साहब, हमसे अच्छा बात करने वाला दुनिया में आज तक कोई मिला है तो लाके बता दो यार। बताओ मुझे, मुझसे अच्छा बात करने वाला दुनिया में कौन है? बताओ मुझे, कोई है कोई तो बताओ यार। आप चिल्ला क्यों रहे हैं? नहीं, अब बात कर रहे हो ऐसी यार। आपको पेमेंट करने के बजाय आप इधर के फालतू के आर्गुमेंट करे जा रहे हो सर। नहीं तो आप फालतू बात करेंगे तो हम सुन के लेंगे। आपके मुंह में आया जो वो बक देंगे, हम सुन के लेंगे। कस्टमर है तो क्या हुआ? सुनने के लिए बोला, आपको सुनने नहीं सुनना चाहते तो पे कर दे अपना ये। तो भाई साहब, तुम होते कौन है हमको सुनाने वाले? पेमेंट नहीं किया है तो क्या तुम्हारी बहन लेके भागे क्या हम? तुम होते कौन है सुनाने वाले? क्या तुम्हारी बहन को अगवा कर लिया हमने? सर 799 SBI कार्ड के 2 टके के कॉल सेंटर में बैठने वाले कलेक्शन एजेंट 12 से 15 हजार तुम्हारी तनख्वाह होगी, उससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है महीने की भाई साहब। तो हद में रह के बात करो और जितनी पगार मिलती है उतना ही काम करो ना, ज्यादा क्यों बचते हो? एक्स्ट्रा का टॉक टाइम है तो घर पे बजो, इधर नहीं बजने यहाँ कस्टमरों के साथ में। कोई कस्टमर बेटा टेढ़ा मिलता है मेरे जैसा, पलटा के तेल देता है, मैं उनमें से हूँ। फालतू बात करेगा तो इधर खुले लाल कर दूंगा बेटा, याद रखना। हो गया आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। पेमेंट हुआ क्या? ऐसे अब मल्टीपल कॉल आएंगे आपके पास हर 5-10 मिनट में सर। एक काम करो भाई साहब, पूरे डायल पे मेरा ही नंबर लगाओ, हॉट लिस्ट में डालो मेरा नंबर, और जितने तगड़े बजाने वाले ना सबको बिठाओ। बोलना रविंद्र के साथ में ही बात करने का और किसी के साथ में बात नहीं करने का। आज पूरा दिन भर मुझे कॉल करना। आप इतने बात को खींच क्यों रहे हो? नहीं, तुमको क्या लगता है तुम ऐसा दबाव बनाओगे, आड़ी टेढ़ी बात करोगे तो कस्टमर क्या पेमेंट कर देगा? घंटा मेरे जैसा तो कभी नहीं करेगा, उल्टा फेल देगा भाई, याद रखना। दिख रहा है सर, तो दिखना भी चाहिए। 2 टके के रिकवरी के एजेंट से कोई डरना नहीं चाहिए भाई साहब, मैं तो हमेशा बोलता हूँ। 799 रुपए की पेमेंट नहीं आपके पास, आर्गुमेंट कर रहे हो सर। आप हमारी सैलरी देख रहे हो, कितनी सैलरी पे हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो गलत क्या बोला मैंने उसके अंदर? 12 से 15 हजार से ज्यादा तुम्हारी तनख्वाह है क्या? बताओ मेरे को। नहीं तो तुम्हारे फ्लोर पे किसी की नहीं होगी भाई साहब 12 से 15 हजार रुपए से ज्यादा तनख्वाह। 2 रुपए पे काम कर रहे हो, सुनो, हम यहाँ पे 2 रुपए पे फ्री में काम कर रहे हो, उससे आपको क्या करना है? आप हमें पेमेंट करो ना आप। तो भाई साहब, आप कौन हो तुम अनुमान लगाने वाले कि हमारे जेब में कितना पैसा 800 रुपया है कि नहीं है? तुम्हारी औकात क्या है कि हमारे खींचे में तुम हाथ डालो भाई साहब? किसने कहा?